राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए कर्मा धर्मा व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था कर्मा और दूसरे का नाम था धर्मा। दोनों भाई धर्म कर्म में निष्ठावान और माता पिता के आज्ञाकारी थे। एक दिन साहूकार ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब मनुष्य धर्म और सत्कर्म करता है। इसलिए तुम दोनों सदैव सत्य बोलना, दया करना और भगवान की भक्ति करना। पिता की आज्ञा मानकर धर्मा और कर्मा दोनों सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। एक बार दोनों भाई वन में लकड़ियाँ काटने गए। वहाँ उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। जलाशय के किनारे एक अद्भुत वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे देवता और अप्सराएं आकर खेलती थीं। दोनों भाई ने वहाँ विश्राम किया। अचानक एक देवदूत का प्रकट हुआ और बोले, हे युवकों, आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास और भजन करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम दोनों इस व्रत को अवश्य करो। धर्मा ने तुरंत व्रत रखने का संकल्प कर लिया, परंतु कर्मा ने कहा, भाई, मैं व्रत उपवास करने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवा और दान पुण्य में कमाऊंगा। समय बीतता गया। दोनों भाई मृत्यु के बाद यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज ने अपने दूतों से कहा, धर्मा ने एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उसे स्वर्ग को लोक दिया जाएगा। कर्मा ने उपवास नहीं किया था, इसलिए उसे नरक के कष्ट भोगने होंगे। कर्मा को बहुत पीड़ा हुई। उसने यमराज से प्रार्थना की, हे यमराज, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, दान पुण्य किया, फिर भी मुझे नरक क्यों? तब यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्मा, दान और सेवा से पुण्य तो मिलता है, परंतु एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु की पूजा है। इसके बिना पूर्ण मोक्ष संभव नहीं। कर्मा ने पश्चाताप किया और पुनः जन्म लेकर एकादशी व्रत का पालन किया। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपवास रखकर रात्रि में जागरण और भजन करना श्रेष्ठ है। कथा सुनने या पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं। व्रत करने से सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।